काशिफ भाई हमारे साथ हैं, कंसल्टेंट है बड़े जबरदस्त, खुद भी बाहर पढ़ के आए हैं। मैंने इनसे ये पूछना है कि हमारे पास काशिफ भाई गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, बड़े मतलब माशाल्लाह मैं भी उन इदारों से पढ़ा हूँ, अच्छे इदारे हैं। अभी हर बच्चा बाहर जाके पढ़ना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, कोई खास वजह है इसकी आपके जहन में? तो भाई पहले तो थैंक यू, आप आए हैं और पूछ रहे हैं और हमारी हेल्प कर रहे हैं, एक तरह से इसका शुक्रिया जी। दूसरा बेशुमार रीजंस हैं। वन ऑफ एक चीज पे अगर बात करना चाहे तो डिटेल बात हो सकती है। इन जनरल जो मुझे लगता है पर्सनली, एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो सपोर्ट नहीं करता तमाम स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए। जैसे आपने कहा यूनिवर्सिटीज है, स्टूडेंट्स भी यहाँ हमारे पास वाफर मिकदार में है, लेकिन 100% कैपिटल हमारी कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो पा रही स्टूडेंट्स। एक तो इस वजह से लोग बाहर जाते हैं अपना पढ़ने के लिए। दूसरी एक, यानी आपका कहने का मकसद ये है कि हमारे पास मौके कम है पढ़ने के, या हमारे पास जगह कम है? मेरा ख्याल है हमारे पास मौके भी कम है, लेकिन ज्यादा हमारे पास इतनी टूल्स ही नहीं है रिक्वायर्ड जिनसे हम सारे स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें जो पढ़ना चाहता है एक इक्वालिटी बेसिस के ऊपर। एक तो ये रीजन है। दूसरा एक प्रैक्टिकल रीजन भी है जिसका जरूर मेरे ख्याल में बात होनी चाहिए कि हमारे इकोनॉमिकल हालात भी इतने अच्छे नहीं है और स्टूडेंट ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम बाहर चले जाएं और वहाँ पे जाके कुछ अपने आप को किसी भी तरीके से सेटल कर लें, जो हमने अपने बड़ों से या मुआशरे से सुना होता है कि जाओ एफर्ट करो, छोटी मोटी और जॉब्स भी करनी पड़े, करो, स्लोली ओवर द पीरियड आप यूरोप की किसी कंट्री में सेटल डाउन हो जाएं और फिर आप अपने घर में अगर कोई मिनिमम से भी पाउंड्स डॉलर्स भेजें तो अच्छे पैसे बन जाते हैं, तो एटलीस्ट आपकी फैमिली का पाकिस्तान, दिस इज द जनरल परसेप्शन ऑफ द पीपल जिसकी वजह से लोग बाहर जाना चाहते हैं। यानी आप वहाँ पे पढ़े भी और साथ के साथ पैसे भी कमाएं और घर भेजें। घर भेजे मतलब कि मुझे नहीं है, पॉसिबल है, हो भी रहा है, ऐसा ही हो रहा है। मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग जो बाहर जाना चाहते हैं ना, उसके पीछे 80% फैक्टर तो यही है कि आपके फाइनेंशियल हालात बेहतर यहाँ पे बेहतर नहीं होते। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि बहुत सारे बच्चे जो बाहर जा रहे हैं ना, वो कोई 2-2 करोड़ 1.5 करोड़ फीस अफोर्ड नहीं एक्चुअली कर सकते। हाँ जी। वो वहीं पे जाके कमा के वहीं पे जाके उसको, इससे ये भी जाहिर होता है कि अगर उनका इतना सब कुछ बेहतर आ रहा है, वो सिर्फ एक हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसका मतलब है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। मेन अगर आप 3-4 रीजंस में टॉप रीजन रखें तो मुझे लगता है वो फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल क्राइसिस है सबका, यूनानिमसली जो भी बाहर जाना चाह रहा है। उसके बाद एक दूसरी कैटेगरी है वो उन स्टूडेंट्स की जिनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। फॉर इंस्टेंस आपने एफएससी कर लिया, आपने आईसीएस कर लिया या बीएससी वगैरह जो भी आपने कर लिया और आप किसी प्रोफेशनल एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं, तो इस तरह के भोंडे एंट्री बैरियर्स हैं एजुकेशन में कि जो आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं पढ़ने से। जैसे अभी थोड़ी पहले आपसे बात हो रही थी, जैसे लॉ में आपने जी 25 साल, अब आप सोचेंगे 25 साल एज बैरियर इटसेल्फ ये बैरियर है क्या? अगर आप इंटेलेक्चुअल डिबेट सिर्फ इसी में करना चाहें ना, फॉर आवर्स हो सकती है कि एज किसी भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक सबसे बड़ा किलर होता है। जी, मैंने अभी टीवी में खबरें सुनना था, कोई 99 ईयर ओल्ड लेडी गालिबन इंडिया की थी जिन्होंने लॉ में एडमिशन लिए, एक 100 साल पुरानी। बेसिकली आप इंडोर्स ही कर रहे हैं जी। हाँ जी, बिल्कुल। तो सेकंड स्टेप में मुझे लगता है वो स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ, जैसे बहुत सारे ऐसे, एक आध मेरा कजन भी है शायद जिसको यहाँ मौका नहीं मिला पढ़ने का, तो उसको फिर किसी दूसरी कंट्री में जाकर मेडिकल करना और वहां से हो गया। मजे की बात है, एफएससी भी की उसने पाकिस्तान से, और को जो एंट्री टेस्ट वगैरह होता है एमकैट वगैरह का, वो भी उसने दिया पाकिस्तान में, लेकिन उसने मेडिकल किया दूसरी कंट्री में जाके और अब वो पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहा है। अच्छा। दोबारा वापिस आके, तो इसका मतलब एक ये टियर होगी स्टूडेंट्स की जो बाहर जाना चाहती है क्योंकि उनको यहाँ पे मौका नहीं मिलता। एक लास्ट मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं इसमें वाकई मुझे मिलते हैं कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स जो कि बाहर सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए जाना चाहते हैं। मतलब उन्होंने सिर्फ सुना हुआ है, उनका कोई ना कोई रिश्तेदार बाहर है, किसी का कोई भरा बाहर है, और वो सुन लेता है कि यार बाहर पता नहीं क्या है, तो लेट्स सी लेट्स गो। और जाने का क्या रास्ता है घूम फिर के, मतलब एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए बाहर जाने का किसी भी बच्चे के लिए स्टडी है, आपने एफए कर लिया, रोदो के ग्रेजुएशन में दाखिला लें, पकड़ दे करके कई फीस जमा करा और बाहर चले गए। अच्छा काशिफ भाई, कनाडा ड्रीम बनता जा रहा है, यानी हर आदमी, हर स्टूडेंट। कनाडा में कोई तालीम सस्ती है या मतलब आसान है, या इसके मुतालिक बताइए जरा। एजुकेशन तो सस्ती नहीं है, हाईएस्ट फीस है।
अच्छा, इन कंपैरिजन टू यूरोपियन कंट्रीज। यूरोप की किसी भी कंट्री की किसी भी यूनिवर्सिटी से कनाडा के एक नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी की भी फीस बहुत हाई है। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स अट्रैक्शन इतना नहीं है कनाडा का। कनाडा में जो ज्यादा अट्रैक्शन है ना वो स्किल्ड वर्कर्स को है। जैसे इनके प्रोग्राम्स हैं, फेडरल स्किल्ड वर्कर वीजास दे रहे हैं, प्रोविंशियल नॉमिनीज दे रहे हैं, तो उसमें इन्होंने थोड़ी रिलैक्सेशन ये रखी है कि आप ना किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, आप एटलीस्ट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है। तो वो लोग ये मिसकॉन्सेप्ट कर देते हैं कि इफ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई वी आर माइट एलिजिबल टू गो। ऐसा नहीं है। तो आप जाने के लिए तो एलिजिबल हैं, लेकिन आप जा सकते हैं या नहीं। तो मुझे लगता है शायद लोग ना थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज कर गए हैं, क्योंकि अप्लाई करना इजी है, आपके पास ये जरा डिटेल में आपने बताना है कि इसका प्रोसीजर अप्लाई करने का क्या है, आपकी बारी कब आएगी, वो जो क्राइटेरिया है वो बड़ा जरूरी है बताना। उसमें ये है कि आफ्ताब भाई मेनली आपकी एजुकेशन, अगर 3 फैक्टर हम रखें इसके अंदर, डिटेल भी है, 3 चीजें अगर आपकी बिल्कुल एक्यूरेट क्वालिफाई करती हैं ना, कि आपके पास क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल अच्छी है एटलीस्ट मास्टर्स लेवल की, और वो मास्टर्स लेवल जिसको कनाडा रिकॉग्नाइज करे। कनाडा हमारी डिग्री को मानेगा? मानता तो वो है, किस लेवल पे मानता है ये प्रॉब्लम है। फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं मैंने एमएससी की हुई है और कनाडा आपको इक्विवेलेंसी ग्रेजुएशन की या अपने लेस इंटर की दे देता कि आप मास्टर्स अपनी कंट्री में किया हुआ है, लेकिन हम अपने क्रेडिट स्कोर की क्राइटेरिया में आपको ग्रेजुएशन कंसीडर करते हैं, तो इवेंचुअली आपके उसमें पॉइंट्स कम हो जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेसी है, कुछ आइल स्कोर है मिनिमम एज एन 8, कोई लिसनिंग में है, रीडिंग राइटिंग में 7 है, उसको कुछ मीट करना पड़ता है। एज रिक्वायरमेंट है, अगर आप 30-32 से नीचे हैं तो आपके मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, फिर आप उसके ऊपर जाते जाए। सो इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी इजी टू गो हर बंदे के लिए। अच्छा जी, अप्लाई करना इजी है? वेरी इजी है और हर बंदा एलिजिबल है। अच्छा। मतलब कि अगर आप मैट्रिक हैं फॉर दैट मैटर तो आप एलिजिबल तो है ना, आप अपनी इक्विवेलेंसी ले लें, वो हो सकता है आपको हाई स्कूल इक्विवेलेंसी दे दें, तो आपका पॉइंट्स 2, 3, 4, 5, 10 कुछ भी बन जाए, तो एलिजिबल सभी हैं। मुझे लगता है शायद इस वजह से लोग बहुत ज्यादा जो जा रहे हैं, लेकिन आप ये देखेंगे वहां जा कितने लोग रहे हैं एक्चुअली इन कंपैरिजन टू द एप्लीकेशन अप्लाइड, द पीपल आर एक्चुअली फ्लोन टू द कनाडा वेरी लेस, वेरी लेस, इतना ज्यादा नहीं। पाकिस्तान से स्पेशली नॉर्मली कितना खर्च आ जाता है? एक आदमी एमफिल करना चाहता है, एक बच्चा बाहर जाकर, तो आपका एक्सपीरियंस है, आप क्या समझते हैं कि उसे कनाडा जाना चाहिए, यूके जाना चाहिए, आसान कौन सा, और पैसे कितने खर्च आएंगे? यूके के लिए तो फीस है जो आपने ईयरली पे करनी है। नॉर्मली एमफिल की फीस 16, 17, 15 से 18,000 पाउंड के दरमियान साल की, ये तो आपको पे करनी है। लेकिन उसमें एक लेवरेज ये है कि आप इनिशियली अगर अपना 6-7,000 पाउंड भी पे कर देते हैं जाने से पहले, तो आजकल तो वैसे पाउंड रेट मेरा ख्याल 360-370 के पास है, तो वो बन जाता है। फिर उनका एक हेल्थ इंश्योरेंस बड़ा किलर अमाउंट है, 1000 या 15, मेरा ख्याल 1,1200 पाउंड एक साल का है। तो अगर आपका 2 साल का एमफिल है तो वो भी आपने जाने से पहले पे करनी है, तो 2,1200 पाउंड वो बन जाता है 5,000। सो अराउंड अगर राउंड फिगर करें तो आपको 40 से 50 लाख रुपए इनिशियली चाहिए फॉर द एप्लीकेशन, एंड यू नीड एटलीस्ट 70 to 80 lakhs बैंक स्टेटमेंट टू गो देयर फॉर 1 or 2 consecutive months. दिस इज अ वेरी होलसम समरी। मतलब इसकी डिटेल देखी जा सकती है कि 40 लाख में एक्चुअली कहाँ क्या पैसे चाहिए, किस स्टेप पे, 70 लाख की बैंक स्टेटमेंट में आपको कब से कब तक चाहिए, तो वो एक डिटेल है। बट जस्ट फॉर द व्यूअर्स के मोटा आप जेल में रखेंगे, आपको 40 से 50 लाख इन कैश टू स्पेंड एंड 60 to 70 lakhs इन योर बैंक चाहिए if you want to go for MPhil or any higher degrees in the UK. अच्छा काशी भाई, आप चूंकि माशाल्लाह एक्सपीरियंस आदमी है, आपने अपनी कंसल्टेंसी का नाम किस जगह पे वाक़या है हमारे देखने वालों को बताना है, ताकि अगर किसी ने मशवरा करना हो तो आपसे कर सके। जी जरूरी है। लेल्स है जी, जॉर्ज टाउन R1 ब्लॉक में, और वी आर कंसल्टिंग फॉर स्टडी अब्रॉड मेनली, और बाकी जो डिटेल्स हैं, नंबर वगैरह जी वो शेयर कर दें जी, वो मैं आपको इंशाल्लाह दे दूंगा। तो एनीवन इज वेलकम, जिसको भी जरूरत। जी एक ये इंफॉर्मेशन थी, मैंने काशिफ साहब से आज इंशाल्लाह डिटेल ली है। एक इसका एपिसोड मैंने और करना है, तो किसी को ज़रूरत हो तो मशवरा आसानी के साथ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।